स्पेशली उस बंदे का मैं बताना चाहूँगा जिसने यहाँ की ट्रेन में भी ट्रैवल किया है और वहाँ की ट्रेन में भी ट्रैवल किया है। वो कह रहा है लग्जरी वग्जरी सब चीज़ छोड़ दो, साइड पे रख दो थोड़ी देर के लिए, लेकिन कम से कम ये जो शेक करती है ना हमारी ट्रेन यूँ हिलती है, वहाँ की फर्क तो होगा लेकिन बहुत सी चीज़ें। अच्छा, आपके चैनल पे अक्सर लोग इंडिया से होके आए, उन्होंने इंटरव्यू दिए, तो कोई बिल्कुल स्पेसिफिक क्या बताना चाहेंगे कि आपकी सबसे ज़्यादा कौन सी ऐसी चीज़ है इंडिया की जो लोगों को अट्रैक्ट करती है? आपने बहुत सारे लोगों के ऐसे इंटरव्यू किए हैं कि जो इंडिया से होके आए, तो सबसे मोटी मोटी दो तीन चीज़ें कैसी हैं कि जो सबको वही चीज़ें अट्रैक्ट करें इंडिया में? देखिए सबसे पहली चीज़, अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नियाजी, मेरे साथ मौजूद हैं, और मैं हूँ मारिया रेंद आपकी। मैं हूँ समीर खोकर। मैं हूँ अंबर बलोच। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो समीर को जानते होंगे। इनका चैनल समीर के व्लॉग के नाम से है, जिसमें व्लॉग्स भी बनाते हैं, लोगों के इंटरव्यूज़ भी लेते हैं। तो कई लोगों के कमेंट्स भी आते हैं कि आपके चैनल का नाम भी लिया होता है उन्होंने। तो बहुत सारे हमारे व्यूवर्स भी आपके चैनल को देखते हैं, काफ़ी लोगों के, और इस वीडियो के बाद देखते हैं क्या कमेंट्स आते हैं, कौन कौन लोग इनको जानते हैं, कौन कौन नहीं जानते, पता चलेगा। काफ़ी टाइम बाद में रिएक्शन वीडियो मतलब उसमें आया हूँ तो थोड़ा सा नर्वस भी फील हो रहा है, पता नहीं क्यों। तो खैर चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर गपशप तो चलती है। दोस्तों वीडियो का टाइटल है न्यू अपकमिंग ट्रेन सिस्टम ऑफ इंडिया, ट्रांजिट सिस्टम ऑफ इंडिया दैट एवरी कंट्री जेलस। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आने वाले कुछ सालों में आपको काफी यूनिक ट्रांसपोर्टेशन के मोड इंडिया में देखने को मिलने वाले हैं, या यूं कहिए कि इंडिया का जो मास ट्रांजिट सिस्टम है वो पूरी तरह से अपग्रेड होने वाला है। इसमें मेट्रो, आरआरटीएस, पोर्ट टैक्सी, बीआरटी, हाई स्पीड ट्रेन, मेट्रो नियो, हेली हब एंड एयर टैक्सी, वाइड बसेज या ट्रॉली बसेज जैसे तमाम ट्रांसपोर्टेशन देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही हमें इंडिया में मॉडर्न एंड ग्रेट एस्थेटिक स्टेशन के साथ काफी यूनिक एंड मॉडर्न चेंजेस रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर देखने को मिलेंगे। एंड आई गैस इसमें से काफी सारे जो प्रोजेक्ट्स है वो ऐसे होंगे जो आपकी सिटी या स्टेट को कनेक्ट करेंगे। अगर आप भी जानना चाहते हैं कौन सा प्रोजेक्ट आपके स्टेट या सिटी के लिए होने वाला है तो ये वीडियो पूरी देखना। फ्रेंड्स, कुछ साल पहले तक आपको भी पता है इंडिया में अगर कुछ बड़े शहरों को छोड़ दे तो ट्रांसपोर्टेशन का जो मेजर मीडियम है वो इंडियन रेलवेज की ये पुरानी ट्रेन या सड़क पर चलती है लाल नीली बसें हुआ करती थी। लेकिन पिछले कुछ सालों में रेलवेज ने काफी तेजी से इन सेमी हाई स्पीड ट्रेन को लॉन्च किया है और आज इंडिया के लगभग 50 मेजर रूट पर वंदे भारत ट्रेन रन करती है और ये रैपिडली हर महीने एक्सपेंड हो रही है। तो जहाँ हमारे देश में पहले 4 से 5 बड़े शहरों में ही मेट्रो ट्रेन की सेवा हुआ करती थी, अब वो भी बढ़कर लगभग 20 सिटीज में एक्सपेंड हो चुकी है और शहरों में इन पुरानी पोल्यूशन करती हुई बसों की जगह भी इलेक्ट्रिक बसों ने लेना स्टार्ट कर दी है। चलिए अब एक एक करके जानते हैं भारत की अपकमिंग ट्रांजिट सिस्टम्स के बारे में। रिसेंटली गवर्नमेंट का जो सबसे ज्यादा फोकस है वो है इंडियन रेलवेज पे, तो इसलिए हम भी सबसे पहले बात करने वाले हैं इंडियन रेलवेज की। दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट इंडिया के पूरे रेलवे सिस्टम को 54 लाख करोड़ की लागत से 2030 तक अपग्रेड करने वाली है और ये एक सच में बहुत बड़ा ह्यूज अमाउंट है जो काफी कंट्रीज की जीडीपी से भी ज्यादा है। इस मेगा प्रोजेक्ट के अंडर भारत की सभी लाइन को 100% इलेक्ट्रिफिकेशन किया जाएगा और जो इंडियन रेलवेज की अभी एग्जिस्टिंग लाइंस है उनको भी हाई स्पीड ट्रेन के लेवल तक अपग्रेड किया जाएगा और काफी नई लाइंस को भी लॉन्च किया जाएगा और सभी पुराने रेलवे स्टेशन को मॉडर्न अपग्रेड किया जाएगा और इसी मेगा प्रोजेक्ट के अंदर डेडिकेटेड फेयर कॉरिडोर का भी निर्माण किया जाएगा। डेडिकेटेड हाई स्पीड ट्रेन के नेटवर्क को डेवलप किया जाएगा जो देश की मेजर सिटीज को कनेक्ट करेगी। आरडीएसओ ने इन सभी प्रोजेक्ट्स की मॉडर्नाइजेशन के लिए रिसर्च, डिजाइन एंड स्टैंडर्ड भी सेट कर लिए है। रेलवे में सबसे पहले बात करते हैं सेमी हाई स्पीड रेल मतलब वंदे भारत की। फ्रेंड्स, आने वाले टाइम में आपको वंदे भारत ट्रेन ही 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती हुई नजर आने वाली है और जल्द इसी साल वंदे भारत स्लीपर वर्जन भी लॉन्च होने वाली है, जिसकी रफ्तार को भी ट्रैक अपग्रेड के बाद 220 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पर चलाया जाएगा और फ्यूचर में ट्रैक के आसपास आपको फेंस्ड भी नजर आएगी जिससे एक्सीडेंट पर रोक लगाई जा सके। गवर्नमेंट के मिशन रफ्तार के अंडर इन सभी प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट किया जाएगा और इसी मिशन के अंतर्गत 2047 तक इंडिया में 4500 वंदे भारत ट्रेन चलाने का टारगेट इंडियन गवर्नमेंट ने रखा है। अगर इंडियन गवर्नमेंट इस टारगेट को पूरी तरह अचीव कर लेती है तो ये वंदे भारत ट्रेन इंडिया की सभी ओल्ड ट्रेन को रिप्लेस कर चुकी होंगी और भारत के अंदर केवल उस समय वंदे भारत ट्रेन ही चलती हुई आपको नजर आएगी। ट्रेन में अब बात करते हैं वंदे मेट्रो की। अभी हाल में चलने वाली डीएमयू, ईएमयू और लोकल ट्रेन की जगह जल्द वंदे मेट्रो ट्रेन लेने वाली है, जिसको इंटरसिटी पैसेंजर्स के लिए लगभग 250 किलोमीटर के दायरे में चलाया जाएगा और इन सभी वंदे मेट्रो ट्रेन के अंदर
16 AC कोचेज होंगे और ये 130 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड तक चल सकती है। ये पूरी मेट्रो CCTV से लैस होगी। अब एक्चुअल में इसकी ऑपरेशनल स्पीड क्या होने वाली है वो इसके ट्रैक और इसके रूट पर डिपेंड करता है। फिलहाल सबसे पहले इन ट्रेन को बेंगलोर में चलाया जाएगा और काफी हाई चांसेस है कि आने वाले समय में मुंबई लोकल ट्रेन की जगह भी ये वंदे मेट्रो ट्रेन ले ले। इन वंदे मेट्रो ट्रेन को इसी साल अप्रैल तक लॉन्च करने का टारगेट इंडियन रेलवेज का है। कुल मिलाकर फ्रेंड्स, इंडियन रेलवेज का फ्यूचर होने वाला है वंदे भारत ट्रेन, वंदे भारत स्लीपर ट्रेन एंड वंदे भारत मेट्रो ट्रेन का, जिसको धीरे धीरे करके पूरे देश में ही चलाया जाना है। दोस्तों, अब बात करते हैं सेकंड ट्रांसपोर्टेशन मोड जो कि फ्यूचर होने वाला है इंडिया के ट्रांसपोर्टेशन का, और वो है नमो भारत ट्रेन, जिसको हम RRTS मतलब रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। ये एक सेमी हाई कैपेसिटी कंफर्टेबल मॉडर्न मेड इन इंडियन ट्रेन है, जिसका डिजाइन तो फ्रांस में हुआ है बट इनको मैन्युफैक्चर्ड इंडिया में ही किया गया है। और ये अकेली ट्रेन ही इंडिया का फ्यूचर ट्रांसपोर्टेशन क्या होने वाला है उसको डिस्क्राइब करने की क्षमता रखती है। इस रैपिड ट्रेन को 180 किलोमीटर प्रति घंटा तक चलाया जा सकता है, बट फिलहाल इसको 160 किलोमीटर तक की रफ्तार पर एक सेपरेट ट्रैक पर चलाया जा रहा है एंड ये अभी दिल्ली से मेरठ के बीच में चलाई जा रही है। बट काफी जल्दी हो सकता है आपको इसके काफी नए रूट देखने को मिलेंगे और नए रूट के साथ साथ हमें नई रैपिड ट्रेन भी देखने को मिलेगी जो अभी की रैपिड ट्रेन से भी काफी ज्यादा एडवांस होने वाली है। इन ट्रेन को ना सिर्फ दिल्ली और नॉर्थन इंडिया में एक्सपेंड किया जाएगा बल्कि इसको साउथ एंड वेस्ट इंडिया की काफी सिटीज में भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा और एक समय पे पूरे भारत में RRTS इंडिया की मेजर सिटीज को रीजनल सिटीज से कनेक्ट करने का काम करने वाली है। और इस अपकमिंग RRTS ट्रेन के रूट होने वाले हैं दिल्ली मेरठ RRTS, जिसके टोटल 16 स्टेशन होंगे। सेकंड अप्रूव्ड रूट है दिल्ली अलवर RRTS। दोस्तों, ये सेकंड अप्रूव्ड रूट है नमो भारत के, जिसमें 22 स्टेशन होंगे और इसको 3 फेजेस में बनाया जाएगा। फर्स्ट फेज में 12 स्टेशन होंगे, सेकंड फेज में भी 8 स्टेशन होंगे एंड थर्ड फेज में 2 स्टेशन बनाए जाएंगे। फ्रेंड्स, RRTS का थर्ड अप्रूव रूट होने वाला है दिल्ली सोनीपत पानीपत रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, जिसमें 16 स्टेशन होंगे। इसके अलावा दोस्तों और भी काफी सारे रूट को यहाँ पर पोस्ट किया गया है, जिसमें दिल्ली फरीदाबाद बल्लमगढ़ पलवल RRTS, दिल्ली बहादुरगढ़ रोहतक RRTS, दिल्ली सहादरा बरूट RRTS, गाजियाबाद खुर्जा RRTS, गाजियाबाद हापुड़ RRTS, दिल्ली से जेवर तक RRTS। दिल्ली के अलावा देश के अन्य हिस्सों की बात करें जहाँ पर सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर देखने को मिलेगा, तो इसमें है अहमदाबाद राजकोट सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, जो कि 227 किलोमीटर का प्रपोज सेमी हाई स्पीड रेल लाइन है। इसमें 6 स्टेशन बनाए जाएंगे, जिसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट होगी अराउंड 28,291 करोड़ रुपए। और इस लाइन को कनेक्ट किया जाएगा मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल लाइन से, जिसका इंटरचेंज साबरमती में होगा। इसके अलावा हैदराबाद वरंगल RRTS, हैदराबाद विजयवाड़ा RRTS तेलंगाना के मुख्य प्रपोज सेमी हाई स्पीड ट्रेन कॉरिडोर है। और फ्यूचर में आपको मुंबई पुणे सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर भी देखने को मिलने वाला है। और इसी तरह पूरे इंडिया की रीजनल सिटीज एंड इंडस्ट्रियल एरियाज को इसी तरह की हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के थ्रू कनेक्ट किया जाएगा, जिसकी शुरुआत दिल्ली मेरठ वाले रूट से हो भी चुकी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमें इंडियन रेलवेज का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होने वाला है, स्टेशन कैसे होंगे, उनके बारे में भी थोड़ा जानना जरूरी है, क्योंकि इंडियन रेलवेज 1 ट्रिलियन रुपीज की लागत से देश के लगभग 600 रेलवे स्टेशन को रीडेवलप करने वाली है और 2000 स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंडर डेवलप किया जाएगा, जिसमें गांधीनगर रेलवे स्टेशन, बनारस रेलवे स्टेशन, चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन, विजवासन रेलवे स्टेशन और आनंद विहार रेलवे स्टेशन को करोड़ों रुपए की लागत से रीडेवलप किया जाना है। और जो ये रीडेवलपमेंट होगी वो कोई छोटी मोटी रेनोवेशन नहीं होगी, बल्कि वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के बेस्ड पे रीडेवलपमेंट यहाँ होने वाली है। साथ ही इंडियन रेलवे 4 डेडिकेटेड फीएट कॉरिडोर पर काम कर रही है, जिससे फीएट रेलवेज को अलग से ट्रैक मिलेगा, जिससे फीएट ट्रेन को भी नई रफ्तार मिलेगी। साथ ही इंडियन रेलवेज के ट्रैक्स पर ट्रैफिक भी कम होगा। इंडियन रेलवेज ने अपनी सभी ट्रैक्स को इलेक्ट्रिफिकेशन करने पर पिछले कुछ सालों में बड़ी तेजी से काम किया है और आज लगभग 94% से ज्यादा ट्रैक्स का इलेक्ट्रिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है, जिससे इंडियन रेलवेज को 10,000 करोड़ का बेनिफिट्स भी हुआ है। इसके अलावा इंडियन रेलवे सभी रूट पर ट्रैक्स को डबल ट्रैक बनाने वाली है, ट्रैक को रिन्यूएबल देने वाली है, बायो टॉयलेट्स को सभी ट्रेन में इंस्टॉल करने वाली है, ऑटोमेटेड फायर अलार्म सिस्टम लगाने वाली है, ऑटोमेटेड फोक पायलट असिस्टेंट सिस्टम लगाने वाली है, LED लाइट्स लगाने वाली है, सभी रेलवे स्टेशन और ट्रेन में CCTV कैमरास को इंस्टॉल करने वाले हैं और सभी ट्रेन स्टेशन पर वाईफाई भी प्रोवाइड कराने पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा इंडियन रेलवेज रेलवे स्टेशन पर एक्सीलेटर्स और रेस्ट रूम्स को भी तेजी से डेवलप कर रही है। अब बात करते हैं मेट्रोज इन इंडियन सिटीज की। मेट्रो इंडियन सिटीज में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला ट्रांजिट सिस्टम है। पूरे इंडिया में जहां 10 साल पहले 248 किलोमीटर की ऑपरेशनल मेट्रो लाइन हुआ करती थी, अब 2024 में वो बढ़कर 902 किलोमीटर की हो गई है। इससे आप साफ अंदाजा लगा सकते हो कि मेट्रोज इंडिया में कितना तेजी से एक्सपेंड कर रहा है। आज 2024 में लगभग 20 से ज्यादा सिटीज में मेट्रो सेवा है और लगभग 622 किलोमीटर अंडर कंस्ट्रक्शन रूट्स है। साथ ही 244 किलोमीटर के अप्रूव्ड रूट्स है और 1147 किलोमीटर के रूट को प्रपोज्ड भी किया गया है, जो इंडिया में मेट्रो नेटवर्क को वर्ल्ड में चाइना और USA के बाद टॉप 3 में जगह देता है। और जिस स्पीड से इंडिया की सभी छोटी बड़ी सिटीज में मेट्रो का विस्तार
विस्तार का कार्य चल रहा है, उसको देखकर लगता है जल्द इंडिया सेकंड लार्जेस्ट मेट्रो रेल नेटवर्क बनने वाला है। और इसमें सबसे अच्छी बात ये होने वाली है कि मेट्रोस जो पहले इंडिया, चाइना और जापान से इंपोर्ट करता था, उसको अब अपने देश में ही बनाया जा रहा है। फ्रेंड्स, अगर बात करें फ्यूचर की, तो इंडिया में 2025 तक 1700 किलोमीटर का टोटल मेट्रो रूट का टारगेट लेकर इंडियन गवर्नमेंट चल रही है, जिसमें देश के मुख्य 25 से ज्यादा शहरों में मेट्रो सेवा उपलब्ध होगी। ये तो बात अपने देश की हुई, लेकिन एक चीज ऐसी भी है जिसको देखकर चीन जैसी कंट्री को इंडिया से जेलस भी फील जरूर होगा। पिछले ही साल इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसी डेवलप कंट्री को मेक इन इंडिया मेट्रो कोचेस भी एक्सपोर्ट किए हैं। अब ये इंडिया के लिए तो काफी बड़ी बात है, लेकिन ये भी जाहिर सी बात है कि आने वाले टाइम में इंडिया चाइना को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कड़ी टक्कर देने वाला है। इंडिया का नेक्स्ट अपकमिंग ट्रांजिट मोड होने वाला है इंडियन हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, मतलब बुलेट ट्रेन। यस फ्रेंड्स, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंडिया की चारों डायरेक्शन नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ की मेजर सिटीज चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता और मुंबई को हाई स्पीड रेल नेटवर्क से कनेक्ट करने का प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया है। जिसका पहला रूट होगा दिल्ली कोलकाता, जिसकी टोटल लेंथ 1576 किलोमीटर होगी। दूसरा रूट होगा कोलकाता चेन्नई, जिसकी टोटल लेंथ 1500 किलोमीटर होगी। तीसरा रूट होगा मुंबई से चेन्नई और चौथा रूट होगा दिल्ली से मुंबई, जो कि 1394 किलोमीटर का होगा। पांचवा रूट होगा दिल्ली चेन्नई, जिसकी लेंथ होगी 1900 किलोमीटर एंड छठा रूट होगा मुंबई कोलकाता, जिसकी टोटल लेंथ होगी 1800 किलोमीटर। इन सभी रूट को 320 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलने वाली ट्रेन के लिहाज से ही बनाया जाएगा। इसके अलावा और भी काफी सारे रूट पर बुलेट ट्रेन इंडिया में देखने को मिलने वाली है और एक समय आने पर इंडिया के सभी कोने में आपको बुलेट ट्रेन की सुविधा आराम से उपलब्ध हो जाएगी। चलो जानते हैं इंडिया के कुछ प्रपोज्ड बुलेट ट्रेन के रूट, जिसमें दिल्ली वाराणसी, दिल्ली अमृतसर, अमृतसर जम्मू, दिल्ली अहमदाबाद, वाराणसी हावड़ा, पटना गुवाहाटी, मुंबई से अहमदाबाद, मुंबई से नागपुर, मुंबई से हैदराबाद, पुणे से नासिक, चेन्नई से मैसूर, अहमदाबाद से राजकोट, नागपुर से वाराणसी, हैदराबाद से बेंगलुरु, त्रिवेंद्रपुरम से कासरगोड। अभी फिलहाल दोस्तों हमें मुंबई अहमदाबाद वाले रूट पर ही काम देखने को मिलता है, जो कि 2028 तक बनकर रेडी भी हो जाएगा और बाकी रूट को भी गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है। इसमें से कुछ ही ऐसे रूट है जो अभी प्रपोज्ड है बस, वरना तो मैक्सिमम रूट्स को यहाँ गवर्नमेंट अप्रूव कर चुकी है। लेकिन फ्यूचर में जब सभी रूट अप्रूवल हो जाएंगे तो भारत का लगभग हर क्षेत्र हाई स्पीड ट्रेन से कनेक्ट होगा। इसके अलावा इंडियन सुपर हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट पर भी रिसर्च कर रहा है, जिसमें 500 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रेन को चलाया जा सके। फ्रेंड्स, आपको लग सकता है कि ये प्रोजेक्ट बस अभी पेपर पर है, तो आपको बता देता हूँ अभी फिलहाल गवर्नमेंट का जो फोकस है वो भारतमाला के अंदर पूरे इंडिया को एक्सप्रेसवे के थ्रू जोड़ने पर है। एक्सप्रेसवे से पूरे देश के कनेक्ट हो जाने के बाद आपको हाई स्पीड ट्रेन के इस रूट पर भी तेजी से काम देखने को मिलेगा। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के बारे में। फ्रेंड्स, बीआरटी सिस्टम आप सभी जानते हो, बीआरटी सिस्टम वो होता है जिसमें बसेस को डेडिकेटेड लाइन दी जाती है चलने के लिए और मेट्रो की तरह ही इनकी भी प्रीपेड टिकट्स होती है। मतलब स्टेशन टू स्टेशन डेडिकेटेड रूट पर मेट्रो की तरह इन बसों को चलाया जाता है। इसका फायदा ये होता है कि इसको बनाना मेट्रो जितना एक्सपेंसिव नहीं होता एंड आप सिटी के अंदर आराम से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ट्रेवल कर सकते हो। बट इंडिया में जो बीआरटी सिस्टम है वो कभी इतना सक्सेसफुल रहा ही नहीं, इसलिए दिल्ली जैसी सिटीज में इसको चलाकर भी बंद कर दिया गया है, क्योंकि इससे ट्रैफिक कंजेशन दिल्ली की सड़कों पर बढ़ गया था और काफी एक्सीडेंट भी हमें यहाँ देखने को मिले थे। अभी तक इंडिया में कोई भी हम वर्ल्ड क्लास बीआरटी सिस्टम डेवलप नहीं कर पाए हैं एंड इंडिया का बेस्ट बीआरटी सिस्टम अभी तक इंडियन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग अहमदाबाद में है। हमारे देश में 10 से 15 सिटीज के अंदर ऐसे बीआरटी सिस्टम है, पर कोई भी पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं है। इसी चीज के सोल्यूशन के लिए गवर्नमेंट ने बस रैपिड ट्रांजिट यूजिंग ट्रॉली बसेस, जिसको नाम दिया गया है मेट्रो नियो, उसको लॉन्च किया है। दोस्तों, ये बीआरटी रूट जो है वो एकदम मेट्रो की तरह होंगे। इसमें डेडिकेटेड फ्लाईओवर होने वाले हैं, डेडिकेटेड अंडरग्राउंड अंडरपास होने वाले हैं एंड रोड्स होने वाले हैं और इलेक्ट्रिक वायर के इस्तेमाल से इन डेडिकेटेड रोड्स पर बस चलाई जाएगी। और इसी तरह बीआरटी मतलब मेट्रो नियो और मेट्रो में जो फर्क होगा वो होगा केवल ट्रैक का। यहाँ रेलवे लाइन की जगह रोड होगी एंड मेट्रो की जगह इलेक्ट्रिक बसें होंगी और इन बसों को भी मेट्रो की तरह ही डिजाइन किया जाएगा, जो फुली ऑटोमेटेड और एयर कंडीशनर होगी। इंडिया में अभी इस तरह के 6 रूट को प्रपोज किया गया है एंड एक रूट को गवर्नमेंट ने अप्रूव भी कर दिया है, जिसमें प्रपोज्ड रूट है पुणे मेट्रो नियो, मैसूर मेट्रो नियो, रांची मेट्रो नियो, वारंगल मेट्रो नियो, उत्तराखंड मेट्रो एंड अप्रूव रूट है ग्रेटर नासिक मेट्रो। साथ ही इंडिया में अभी बस डिपो एंड बस टर्मिनल को भी वर्ल्ड क्लास बनाया जा रहा है। हाल में ही उड़ीसा में एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के बेस पे बस स्टैंड को लॉन्च किया गया था। अब बात नेक्स्ट ट्रांजिट सिस्टम की करें तो वो होने वाला है हेली हब। यस फ्रेंड, अब जल्द इंडिया में आपको हेलीकॉप्टर टैक्सी की सेवा देखने को मिलने वाली है, जहां से आप अपने पर्सनल काम और इमरजेंसी के लिए टैक्सी भी बुक कर सकते हो एंड गुरुग्राम में ये हेली हब फॉर एयर टैक्सी अप्रूव्ड भी हो गया है। ये इंडिया का फर्स्ट हेली हब होगा जहां एयर टैक्सी एंड हेलीकॉप्टर से जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। हेली हब का विस्तार देश के सभी हिस्सों में और मुख्य सिटीज में किया जाएगा, जिससे हवाई टैक्सी की सुविधा लोगों को एक शहर से दूसरे शहर तक ले जा सके। नेक्स्ट फेमस ट्रांजिट सिस्टम होने वाला है इलेक्ट्रिक वायर्ड बसेस, जिसको ट्रॉली बसेस भी कहते हैं। फ्रेंड्स, कंट्री के मल्टीपल रीजन में आपको आने वाले टाइम पर ये बसेस देखने को
मिलेगी। खुद देश के यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी विदेश में इन बस की राइड लेकर आए हैं और इनको भारत लाने का उन्होंने दावा भी किया था। एक्चुअल में यहाँ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर इलेक्ट्रिक केबल लगाई जाएंगी और उन्हीं इलेक्ट्रिक वायर के बेस पर यहाँ ट्रॉली बसेस चलाई जाएंगी, जिससे दिल्ली एंड जयपुर के बीच का सफर मात्र 2 घंटे में पूरा कर लिया जाएगा। एंड इसमें अच्छी बात ये होने वाली, इस बस को चलाने में डीजल से लगभग 30% कम खर्च आएगा, जिससे दिल्ली और जयपुर के बीच सफर में खर्च भी कम आएगा। सेम इसी तरह और भी प्रोजेक्ट्स इंडिया में है, जिसमें नागपुर ट्रॉली बसेस एंड कोलकाता की फेमस ट्राम की जगह भी जल्द ये मॉडर्न फुली एयर कंडीशनर ट्रॉली बसेस लेने वाली है। इसके अलावा वाराणसी, इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर, आगरा जैसी सिटीज में भी ट्रॉली बसेस को प्रपोज किया गया है। फ्रेंड्स, इंडिया का नेक्स्ट अमेजिंग एंड बड़ा ट्रांजिट सिस्टम होने वाला है पोर्ट टैक्सीज। फ्रेंड्स, पोर्ट टैक्सी एक ऐसा ट्रांजिट सिस्टम है जिसके बारे में इंडिया में बात तो हमेशा से होती रही है, बट इन रियलिटी इस पर हमें थोड़ा कम काम देखने को मिला है। सबसे पहले 2016 में गुरुग्राम में इसको प्रपोज किया गया था, फिर बाद में पोर्ट टैक्सी को नोएडा के लिए प्रपोज किया। नोएडा से जेवर के बीच में चलाने की खबरें भी हमें यहाँ देखने को मिली थी। इसी दौरान 2018 में बैंगलोर में पोर्ट टैक्सी चलाने की उम्मीदें उठी एंड लास्ट अभी फाइनली लेटेस्ट रिपोर्ट देखे तो मुंबई में पोर्ट टैक्सी आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि MMRDA ने मुंबई के बांद्रा में पोर्ट टैक्सी को अप्रूव कर दिया है। बट अगर आप मुझसे पूछो तो अभी इंडिया रेडी नहीं है पोर्ट टैक्सी जैसे ट्रांजिट सिस्टम के लिए, क्योंकि पोर्ट टैक्सी एक समय पे 5 से 6 लोगों को मैक्सिमम ट्रेवल करा सकते हैं और इसको डेवलप करने में कॉस्ट काफी ज्यादा आने वाली है। एंड एज यू नो, इंडिया की पॉपुलेशन के हिसाब से हाई कॉस्ट एंड लो वैल्यू वाला कोई भी ट्रांजिट सिस्टम कामयाब इंडिया में हो ही नहीं सकता। जितने पैसे इन पोर्ट टैक्सी पर खर्च किए जाएंगे, वही पैसा अगर हम एग्जिस्टिंग ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जैसे रेलवेज एंड बस पर खर्च करें तो वो ज्यादा बेटर होगा। खैर, अभी मुंबई में पोर्ट टैक्सी को अप्रूव कर दिया गया है और जल्द आपको मुंबई में इंडिया की फर्स्ट पोर्ट टैक्सी देखने को मिल सकती है। बात एयरपोर्ट्स की करें तो इसमें भी इंडिया काफी तेजी से आगे बढ़ता हुआ हमें नजर आता है। अब से 10 साल पहले जहाँ इंडिया में 74 एयरपोर्ट्स हुआ करते थे, अब वही बढ़कर लगभग 137 एयरपोर्ट्स हो गए हैं, जिसमें 103 डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, 24 इंटरनेशनल एंड 10 कस्टम एयरपोर्ट है। और ये सब पॉसिबल हुआ है गवर्नमेंट की उड़ान स्कीम के अंतर्गत, जिसमें न सिर्फ नए एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं बल्कि एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट के नए टर्मिनल्स का भी विस्तार किया जा रहा है। गवर्नमेंट 2025 के एंड तक देश में 220 एयरपोर्ट का निर्माण करना चाहती है, जिसके ऊपर तेजी से काम हमें देखने को मिलता है, फिर चाहे बेशक वो नवी मुंबई एयरपोर्ट हो या जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कैसे आने वाले दिनों में इंडिया का हर स्टेट हाई स्पीड ट्रेन से लेकर सेमी हाई स्पीड ट्रेन, चाहे वो RRTS हो या वंदे भारत से कनेक्ट होने वाला है, और भारत का हर मुख्य शहर मेट्रो या मेट्रो नियो या वंदे मेट्रो जैसी सुविधाओं का फायदा उठाने वाला है। एंड एक्चुअल में देखा जाए तो इंडिया का पूरा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ही चेंज होने वाला है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज ये वीडियो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जी जनाब, मैं समझता हूँ जिस भाई ने ये वीडियो बनाई है बहुत ही रिसर्च, बहुत ही मतलब यूँ समझ लो कि डेटा को कलेक्ट करके बहुत ही डिटेल वीडियो बनाई है। पूरा जो ट्रांसपोर्ट है या पूरा कनेक्टिविटी, इसको पूरी हर तरह की कनेक्टिविटी बताइए। एक शायद इसमें रह गई ये बात जो मैंने काफ़ी वीडियोस में भी देखा था, सागरमाला भी इनका एक प्रोजेक्ट है जिसके ज़रिए से इंडिया में नदियाँ बहुत हैं, तो नदियों के ज़रिए से भी बाकायदा नदियों में भी कोची सिटी में एक मेट्रो ऐसी भी है जो शायद आप लोगों ने देखी थी वीडियो, वो मेट्रो समंदर पे चलती है। वो जहाज़ है छोटा सा पानी वाला, तो समंदर के रास्ते को भी नहीं छोड़ रहे। कोलकाता में तो अंडरग्राउंड मेट्रो भी तो बना है अंडरग्राउंड ना? मेट्रो उसके अलावा दुबई का भी, अब ज़ाहिर टाइम लगेगा इन चीज़ों में, इतना आसान, लेकिन 2000 दुबई तक भी जो है समंदर के रास्ते जो है इस तरह का इंडिया कनेक्ट हो जाएगा दुबई से, अरब कंट्री से, तो वंदे भारत होगा। अच्छा, सबसे खूबसूरत बात ये है कि मेड इन इंडिया है ये चीज़ें, बिल्कुल ठीक है ना, खुद बनाते हैं, मेड इन इंडिया है। और बिल्कुल आपको जैसे उन्होंने बताया कनाडा ऑस्ट्रेलिया को भी किया है, उससे पहले बांग्लादेश श्रीलंका में भी जाती रहे कोचेस जो हैं इंडिया से बन के दूसरे कंट्री। अच्छा, पाकिस्तान, अब पहले तो हम इस पे ज़्यादा कर लेते, थोड़ा सा पाकिस्तान की भी कुछ चीज़ें जो है मैं मेंशन करना चाहूँगा। अच्छा, इंडिया की रेलवे वैसे भी नंबर 1 है, सबसे ज़्यादा जो है जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो रेलवेज ही है, क्योंकि आबादी के साथ सस्ती सवारी जो कहते हैं ना गरीब के लिए, तो वो है। शताब्दी इनकी सबसे जो फेमस ट्रेन है। उसके अलावा राजधानी, हर मतलब एक वो स्टेट के हिसाब से अलग अलग राजस्थान या वो राजधानी चलती है हर जो बड़ी सिटीज़ के साथ जो है, तो एक सस्ती सवारी है। उसमें ज़ाहिर टाइम के साथ जो है और अच्छी चीज़ें ला रहे हैं और लोगों का ऑप्शन आ गया है वंदे भारत की तरह। आप अगर एक जो बिल्कुल मॉडर्न ट्रेन में और बिल्कुल जो है लग्जरी एक सफ़र करना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले भी जो ट्रेन है उनमें भी क्लास है, 3 टायर AC, 2 टायर और इस तरह के जो है वो ऑप्शन होते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे यहाँ पे
बिल्कुल एक ट्रेन भी शायद कोई इलेक्ट्रिक नहीं है। नहीं इलेक्ट्रिफाइड है ही इंडिया में सिस्टम ही नहीं है। देखो ना, हम ब्रॉड गेज में हमारा जो है वो डीजल सिस्टम पे ही चल रहा है। 94% रेलवे को इलेक्ट्रिक कर चुके हैं, बेशक वो पुरानी ट्रेनें ही क्यों ना हो। अच्छा, जो नया सिस्टम है ना, वंदे भारत हो गया, या जैसे ये बुलेट ट्रेन सिर्फ 2 से 3 कंट्रीज में है बस, जापान वगैरह, चाइना है, कोरिया में भी आई थिंक है। वो बुलेट ट्रेन भी 2026 या 28 तक। इसमें अहमदाबाद मुंबई हाँ। रोड पे तो काम चल रहा है और काफी जो है उस पे तो इसकी वजह ये है कि इसका अलग ही ट्रैक बना है। ये नॉर्मल जो पुराने ट्रैक होते हैं ना, उस पे नहीं चल सकती उसके बुलेट लिए ट्रेन। अलग से बिल्कुल ट्रैक। अब आप तस्वुर करें कि 120 किलोमीटर पे गाड़ी चले तो मौत दिखती है। बिल्कुल 320 किलोमीटर क्या स्पीड होगी। तो उसका नाम बिल्कुल ही डिफरेंट रूट पे गोली की बनेगा। स्पीड हाँ। से निकलेगी वो। और इसमें जिस तरह और इन्होंने बात की कि वंदे भारत को भी और एक्सपेंड किया जाएगा हाँ। और सिटीज में भी, उसके लिए नमो भारत जो है नया उसके हवाले से भी इन्होंने तो जो देखिए है इलेक्ट्रिक का भी तो कितना अच्छा है ना, हमें तो यहाँ पर घरों में बिजली नहीं है, नहीं मिलती है। तो रमजान जैसा महीना हो या कुछ भी हो, हाँ, ये शायद तो फिर ट्रेन वो- तो बहुत दूर की हाँ, बात है। खैर हम कंपैरिजन वीडियो बन जाएगी, हम कंपैरिजन करने के लिए तो नहीं देख रहे, लेकिन बहुत हम लंबी हो जाए उसमें। जो फ्यूचर प्लानिंग्स हैं, जाहिर है जो चीज़ें आहिस्ता और इंडिया में जिस तरह काम हो रहा है उसमें मैं एक चीज़ मेंशन करूँगा, स्पेशली रोड्स वगैरह, जैसे उन्होंने बसेस की बात की, ट्रॉली बसेस की भी एक बात की जो इलेक्ट्रीफाई। इलेक्ट्रिक। तो नितिन गडकरी जो है, अब मेरे ख्याल में अभी इस वक्त है नहीं, इस है, कैबिनेट में है नहीं है, मुझे है। आइडिया नहीं, पिछले है। कैबिनेट, तो वो यूनियन मिनिस्टर, और वो जिस तरह हाँ, उनका एक यूनियन विजन मिनिस्टर। जो है, जिस तरह उन्होंने काम किया, तो मैं तो बहुत ज़्यादा उनको आइडियलाइज करता हूँ कि यार इस तरह का बंदा। लेकिन बात वो है कि सिस्टम जब तक ठीक नहीं हो सकता, एक बंदा भी नहीं कुछ कर सकता, तो हम उस चीज़ में जाएंगे नहीं कि पाकिस्तान में क्या चीज़ें होंगी। होपफुल हम अभी भी हैं, हाँ। लेकिन हमारा ML1 का काम अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ, जो पेशावर तक जो एक बिल्कुल वो ऐसा ही जो है। है चलना था। इलेक्ट्रीफाइड की तो बात ही नहीं आ बात रही, ही वो दूर, तो बहुत बहुत दूर। दूर की बात। अच्छा समीर, मेजॉरिटीज जो है इंडिया की वो अब आराम से सफर कर सकेगी। उनका ज्यादा सफर होता भी ट्रेन से Already कर रहे हैं, बाय ट्रेन ही आना already कर जाना रहे हैं। होता था। अब जब से ये बुलेट वगैरह ट्रेन आएंगी, उनकी वक्त की कितनी तो बचत कितनी होगी। वक्त मतलब की बचत लग्जरी और टाइम के आसानी। साथ। हाँ, पहले तो अब गरीब के लिए तो जनरल डब्बा भी है बहुत कि अच्छा हो आम गया, ट्रेन में आप चले जाएं तो जनरल डब्बा होता है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा लोकल ट्रेनें, मेट्रो ट्रेन के साथ साथ मुंबई में आपको मेट्रो ट्रेन भी मिलेगी, लोकल प्लस में भी। लोकल, मतलब लोकल AC लोकल आ गई है। तो ये नहीं है कि गरीब को, अब गरीब तो अगर वही अगर अफोर्ड नहीं कर सकता तो उसके लिए तो वो चीज़ें, ऐसा नहीं कि उससे वो छीन के और एडवांस चीज़ें लाएं, वो भी है। जिसके बाद जो ऑप्शन इसको कहते हैं प्लानिंग, जो आप Planning। बता रहे हैं ना कि यार हम एकदम ही बहुत महंगा सिस्टम ले आए और सारे इंडिया में नाफिज कर दें, तो फिर वो जो कम खर्च वाले हैं या जिनकी कम सैलरी है, तो वो कहाँ जाएंगे। अच्छा, कनेक्टिविटी को मैं ये कहता हूँ कि इंडिया ने तरक्की की एक जड़ पकड़ ली है या एक राज पकड़ लिया है कि आप अगर कनेक्टिविटी अच्छी कर लें, एक शहर से दूसरे शहर, गाँव को मिला दें, रोड अच्छे कर दें, तो मैं तो सोचता हूँ, मैंने बड़ा इस पर गौर किया है, मैं सोचता हूँ अगर कनेक्टिविटी हो गई ना, बिल्कुल तरक्की खुद होगी। बिल्कुल खुद लोग चीजें बनाएंगे, ये खुद मेन एक गांव से दूसरे गांव चीजें जाएंगी। जी। किसानों के खेतों से सड़क निकल गई ना, करीब से किसान कहेगा मैं चीज उगाऊंगा तो शहर ले जाऊंगा ना। सही बात। फैक्ट्री लगेगी तो फैक्ट्री से सड़क जाती होगी शहर तक, तो वो फैक्ट्री लगेगी ना वहाँ। अक्सर हमने हर किसी से ये सुनते रहते हैं कि यार ये वाली जमीन की वैल्यू बढ़ेगी, सड़क निकलेगी। तो ऐसा क्या है, मतलब इसके पीछे क्या राज है। सड़क निकलेगी तो आसपास बिजनेस बनेगा, कारोबार बनेगा, नौकरियां निकलेंगी। तो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट अगर इस काम पे फोकस करती है ना, कनेक्टिविटी पे, एयरपोर्ट पे, रेलवे पे, रोडों पे, तरक्की आवाम खुद कर लेती है, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, नहीं, स्टिल अभी भी आप देखें तो इंडिया में बहुत सी ऐसी फैसिलिटीज, लेकिन कई लोग कहेंगे कि यार देखो यूरोप नहीं है इंडिया, तो ये नहीं कह सकते कि रोड पे आपको एक पत्ता ना मिले, कचरा ना मिले, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो फैसिलिटीज उन्होंने इतनी दी हैं, सिस्टम इतना अच्छा बना है। अब रेलवे में आप जाएंगे प्रॉपर बुकिंग है, ये नहीं कि आप बिना टिकट चढ़ के बैठ गए, तो वहाँ पे प्रॉपर बुकिंग है। और उसके बाद आप देखिए इतनी ट्रेन, इतनी चीज़ें होने के बाद भी आपको जो 3-3 महीने पहले एडवांस बुकिंग करवानी पड़ती है, ठीक है। इतना ज़्यादा वो चीज़ें, उसके साथ साथ अब इसमें जो है एयरपोर्ट जो है टैक्सी, पोर्ट टैक्सी जो है उसकी बात की गई, ये हीथ्रो पे तो अभी भी एयरपोर्ट्स वगैरह पे हैं, दुबई में भी शायद थोड़ा बहुत है, हीथ्रो पे तो ठीक है। तो ये इतना ज़्यादा शायद सक्सेसफुल ना, उसमें वीडियो में भी उन्होंने ये बात की। इसी तरह एयर टैक्सी जो है, अब एयर टैक्सी का पहले हम दुबई में ज़्यादा सुन रहे हैं वहाँ पे, लेकिन उसमें भी टाइम लगेगा, क्योंकि ये बहुत सी और भी चीज़ें उनको भी देखना पड़ेगा। आपकी एयर सिस्टम जो है, आपके जो है एयर ट्रैफिक जो है,
उसको भी आपको देखना, जाहिर है उसकी ऊंचाई और ये फर्क तो होगा, लेकिन बहुत सी अच्छा, चीजें। आपके चैनल पे अक्सर लोग इंडिया से होके आए, उन्होंने इंटरव्यू दिए, तो कोई बिल्कुल स्पेसिफिक क्या बताना चाहेंगे कि आपकी सबसे ज्यादा कौन सी ऐसी चीज है इंडिया की जो लोगों को अट्रैक्ट करती है? आपने बहुत सारे लोगों मैं- के इंटरव्यू किए हैं कि जो इंडिया से होके आए, तो सबसे मोटी मोटी दो तीन चीजें कैसी हैं कि जो सबको वही चीजें अट्रैक्ट करें इंडिया में? देखिए, सबसे पहली चीज़ ना, एक पाकिस्तानी का मैं बताऊं, जो जितने मैंने इंटरव्यूज़ किए हैं, और स्पेशली उस बंदे का मैं बताना चाहूँगा जिसने यहाँ की ट्रेन में भी ट्रैवल किया है और वहाँ की ट्रेन में भी ट्रैवल किया है। वो कह रहा है लग्जरी वग्जरी सब चीज़ छोड़ दो, साइड पे रख दो थोड़ी देर के लिए, लेकिन कम से कम ये जो शेक करती है ना हमारी ट्रेन यूँ हिलती है, वहाँ की ट्रेन में आपको ये फील नहीं होगा। हिलती तो नहीं। कम से कम ये चीज़ लोग जो है ना चाहते हैं कि यार ये तो ना हो, बिल्कुल स्मूथ होके चले। स्मूथ होके चले। तो सबसे मेन चीज़ तो यही है हमारे पास प्रॉब्लम, क्योंकि हमारे ट्रैक्स ऐसे हैं कि कहीं कहीं तो 50 और 60 जो है पर जो है वो किलोमीटर उसके पर आवर के हिसाब से जो है ट्रेन चल रही होती है। आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि क्या हालत होगी ट्रैक्स की। वहाँ 160 से आप मतलब 160 तो ऑलरेडी हैं ट्रेन, अब उसको और आगे लेके जाने चाहिए, लेकिन हम अभी तक 100, 110 ये अक्सर वीडियोस में लिख लेते हैं लोग, लेकिन एक्चुअल स्पीड वो होती नहीं है। उसके अलावा एक और चीज़ मैंने देखी है, हालांकि काफ़ी लोग बुराइयाँ भी करते हैं कि यार, इसके अलावा आप देखेंगे कि अभी मैं रिसेंट कोई वीडियो देख रहा था तो इंडियन ट्रैक्स के हवाले से थे कि वहाँ पे धूल मट्टी नहीं उड़ती जब ट्रेन जाती है, या आसपास ज़्यादातर आप देखेंगे कि घास वगैरह भी होगी। ठीक है, कई लोग करते हैं, ये है। अच्छा, एक और चीज़ कि हमारे यहाँ अभी तक जो मुझे नहीं लगता कि हमारी ट्रेन में जो है टॉयलेट्स में जो है इस तरह का सिस्टम, हम जो भी चीज़ आप टॉयलेट यूज़ करेंगे वो सीधा पटड़ी उसी पे, वक्त। लेकिन वहाँ पे अब तो उसको बायो टॉयलेट और पता नहीं क्या क्या सिस्टम, लेकिन उसके ऑलरेडी जिस तरह के एरोप्लेन में होता है सिस्टम होता है, इसी तरह ट्रेन में भी है कि पूरा एक वो इस तरह का उसको कोई बना हुआ decompose सिस्टम type बना कर लेते हुआ हैं कुछ। वो अलग, लेकिन एक सिस्टम ऐसा बना है कि पटड़ी पे कोई भी चीज़ सही नहीं बात होगी, है। लेकिन यहाँ आपको पता है कि वो पटड़ी पे जो है और मैंने अक्सर ट्रेन में जगह सफर लिखा भी होता है कि जब स्टेशन पे ट्रेन हो तो काइंडली वॉशरूम यूज ना करें, तो ये क्योंकि भी वो पटरी का स्टेशन गंदा हो जाएगा। हाँ, तो ये नहीं, भी मैं अक्सर ट्रेन में फर्स्ट टाइम जब मैं बैठा था तो वॉशरूम में गया था, तो मैंने नीचे देखा तो वो चल रही थी, दिख रही थी जमीन। मुझे बड़ी हैरत हुई थी, आप अंदर सुराख है ना, सुराख में देखेंगे तो ट्रेन चल रही है ना, दिख रहा है, तो और मुझे बड़ी हैरत एक और हुई चीज मैं कहूँगा, कई लोग कहते हैं, कुछ लोगों को बुरा भी लगता है कि यार अपने मुल्क की आप बुराई कर रहे हैं। हम मुल्क की नहीं, हम उन सियासतदानों को जो है ना, उनको क्या कहूँ मैं, नंगा कर रहे हैं कि जिन्होंने हमारे इस मुल्क का ये हाल किया है। हम इस मुल्क के लिए नहीं कर रहे, मुल्क का कि इसमें कोई कसूर नहीं होता, ठीक है। तो ओवरऑल जो उन लोगों की हम बात करें कि जिन्होंने हमें अभी इस हाल पे तक, पहुंचाया आप अभी तक उस चीज़ में है कि आपकी गली का जो है ना गटर बन जाए, आप कहते हो कि स्ट्रीट के जो है स्ट्रीट लाइट लग जाए, हम उसी में अटके, हमें इन चीज़ों में ही उलझा दिया गया है कि हमें आइडिया ही नहीं है कि और फैसिलिटीज़ जो है चीज़ें। मैंने आगे का पढ़ा ये सोचें। आप वाली बात कि मैंने दीवार पे पढ़ा कि पानी दो वोट लो, हम्म। मतलब पानी, मतलब लग्जरी लाइफ ट्रेनें, वो तो हमें पता ही नहीं है। बहुत दूर की बात। वहाँ की ट्रेनों में जो है लिफ्ट्स लगाने, एस्केलेटर्स और कई स्टेशन पे, सॉरी ट्रेन बोल रहा हूँ, वहाँ पे वो बात हो रही है। लेकिन यहाँ आप कैंट स्टेशन पे चले जाएं, कभी कभी आपको जो लाइट्स भी 2-3 नज़र आ रही हैं, अंधेरा अंधेरा सा होगा। मैं खुद एक ट्रेन में हम ट्रैवल करने गए थे, तो सुबह का टाइम था, तो इतना जो है अंधेरा हुआ था। मैंने कहा इतने बड़े ऐसा लगता शहर है का एक स्टेशन है। पूरा इंटरनेशनल सिटी कहते हैं कराची को। तो ये अंग्रेज व्लॉग बना रहे थे, बाहर के कोई फॉरेनर थे, तो अंधेरा रेलवे स्टेशन, कैंट स्टेशन पे अंधेरा दिख रहा है। हालांकि ट्रेन भी हैं, रोशनी ऐसा नहीं है, कहें कि ट्रेन भी, हाँ। तो बहरहाल ये कि ओवरऑल कहेंगे जितनी अच्छी प्लानिंग हो रही है और जिस तरह की उसको इम्प्लीमेंट भी किया जा रहा है, उस पर काम तेज़ी से हो रहा है। ये वो नहीं है कि शेख चिली वाला ख्वाब नहीं है जस्ट, तो उस पर बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। तो आप कमेंट के जरिए से बताएं कि समीर की बातें कैसी लगी और कौन कौन समीर के चैनल को भी भाई, जानते हैं, इंडियन उनको रेलवेज देखते का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ और मेरी ख्वाहिश है कभी मौका मिलेगा तो इंडियन रेलवेज में हैं। जरूर सफर करेंगे। आप लोग कमेंट करेंगे तो समीर भाई हमारे पास आया करेंगे, वरना इनके पास टाइम नहीं होगा। और एक लास्ट बात, अब तो इंडियन रेलवेज यहाँ तक आ गई, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम लोग के लिए बड़ी बात है कि वहाँ आप ट्रेन में ऑर्डर करें, आपका ऑर्डर नेक्स्ट स्टेशन पे आ जाएगा, डिलीवरी बॉय पहुंच जाएगा। इस तरह का जैसे सिस्टम हो गया है। फूड जो है इतनी ना, ज्यादा ऐप आ यानी गई किसी है। किसी शहर का आपको फूड पसंद है और आपकी ट्रेन को पता है टाइम इतने बजे पहुंचेगी, आपने ऑर्डर कर दिया, वो उधर पहुंच गया, उधर वो पहुंच इस गया। तरह की एक ऐप है कि वहाँ आप जबरदस्त। ट्रेन में बैठे बैठे जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। जबरदस्त। टेक्नोलॉजी जो है उसका फायदा उठाना चाहिए, जो टेक्नोलॉजी है उसको समझना चाहिए, इससे और क्या क्या हो सकता है। बिल्कुल। हमें लगता है कि हमें हमारे पास जो मोबाइल है और जो ये चीज़ें हैं
तो इससे हम फिल्में और ड्रामे देख सकते हैं। और एक और चीज़ है कि इन्होंने सिर्फ क्या नाम है अपना पैसेंजर्स के लिए, अपने जो है शहरियों के लिए, अपने जो सिटीजन्स के लिए सहूलत नहीं दी, बल्कि टूरिस्ट के लिए भी दी है। महाराजा ट्रेन का एग्जांपल ले लें, जो राजस्थान में जो चलती है, उस जैसी ट्रेन दुनिया में शायद कहीं बिल्कुल होगी, ऐसे, यूरो रेल बहुत ऐसी luxury, चीज़ें। बहुत luxury। तो यहाँ भी बहुत सी चीज़ें क्रिएट की जा सकती हैं, यहाँ भी सब कुछ हो सकता है, लेकिन वो ये कि जब हम वज़ीर आज़म बनेंगे तो फिर करेंगे ना, मसला थोड़ी है। तो बस ये कि तो हम उम्मीद करते हैं ये सब चीज़ें जो है टाइम के साथ आ जाएं और हमें फिर उन वीडियो इनॉग्रेशन इनकी हो, इन ट्रेन की जो फ्यूचर में जो प्लानिंग चल रही है, बुलेट ट्रेन 2028 तक का टाइम है ना। तो हम उनके वो पास। भी देखें, उसकी भी इनॉग्रेशन हम बुलेट देखें, ट्रेन उस का पर भी direction बुलेट है। ट्रेन का भी अभी काफ़ी हद तक काम हो चुका है, मतलब शुरू हो चुका है ट्रैक के ऊपर। तो किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।